गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिज़नेस में फर्स्ट पॉइंट है बिज़नेस में। तो बिज़नेस में कंप्यूटर देखो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है कैलकुलेशन करने की वो बहुत ही हाई है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज़ करती है, पेरोल कैलकुलेशन में, बजटिंग करने के लिए, सेल एनालिसिस में, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस मैनेज करने के लिए और स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो कंप्यूटर कैसे यूज़ करता है ये है। नेक्स्ट है बैंकिंग। टुडे जो बैंकिंग, आज की जो बैंकिंग है वो टोटली डिपेंड करती है कंप्यूटर पर। ठीक है, तो बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर के थ्रू। ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, जिसमें क्या है हम अपना करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, मेकिंग डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस चेक कर सकते हैं, शेयर्स, ट्रस्टी रिकॉर्ड्स। ठीक है, और एटीएम मशीन जो है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, जिससे हम ईजियरली है ना कस्टमर जो है वो बैंक के साथ डील कर सकता है, अपने पैसे जो है वो विड्रॉ करवा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी कैसे जो है वो करती है कंप्यूटर का जो वो सारा जो रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट रखती है कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंस हाउसेज हैं और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं वो कंप्यूटर ही यूज़ करती हैं अपने सारे काम करने के लिए। तो उसमें कंप्यूटर कैसे यूज़ करती है वो प्रोसीजर है ना, कैसे यूज़ करती है इंश्योरेंस कंपनी कंप्यूटर को। ठीक है, जिसमें वो सारी डाटाबेस अपने क्लाइंट्स का, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसी, स्टार्ट डेट क्या पॉलिसीज़ की, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, बोनस कितना होगा, सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या होंगे, इंटरेस्ट ड्यू कितना है, राइट। तो ये सारा आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी कैसे कैसे यूज़ करती है, वो ये सारा डाटा है वो कंप्यूटर पर ही मेंटेन करती हैं कि मैच्योरिटी डेट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोवाइड करता है टूल जो एजुकेशन सिस्टम का, जिसको हम CBE बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो जो CBE है उसमें क्या कंट्रोल, रिव्यू और एजुकेशन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व होता है। तो जो टीचर्स होते हैं वो भी तो कंप्यूटर पर अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं ना, उनके रिजल्ट्स निकालते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर पर रिजल्ट्स बना कर देखते हैं, राइट। तो कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो उससे क्या होता है, कंप्यूटर एजुकेशन से जो नंबर ऑफ ग्राफ स्टूडेंट्स हैं उनका ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे है ना, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग में कंप्यूटर अब कैसे हेल्पफुल होगा। ठीक है, फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। क्या कंप्यूटर की हेल्प की वजह से जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो आर्ट एंड ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, है ना, राइट एंड वॉइस कॉपी करके प्रिंट करते हैं, ताकि वो उनका मेन गोल क्या होता है, सेलिंग मोर प्रोडक्ट। ठीक है, अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट इज़ होम शॉपिंग। होम शॉपिंग में भी पॉसिबल होगी थ्रू कंप्यूटराइज। ठीक है, जिसमें हम अब बहुत सारे प्रोडक्ट पर असेस कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस हैं, है ना। ठीक है, सारा कुछ जो है वो कस्टमर्स को ईजिली अवेलेबल हो जाता है कंप्यूटर की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया अब हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, डिस्पेंसरीज में। ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं अब कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स को बनाने में। ठीक है, अपने पेशेंट्स का मेडिसिन का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, ये स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, डायग्नोजिंग डिफरेंट डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ECG के लिए, EEG के लिए, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। ठीक है, सबके लिए ये कंप्यूटराइज्ड ही होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग आ डायग्नोसिस सिस्टम के लिए कंप्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कॉज क्या है इलनेस के। ठीक है जी, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम के लिए। ठीक है जी, सारे टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए कि पेशेंट का चेकअप किया जाता है, ठीक है, ECG द्वारा थ्रू। ठीक है, तो फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कि ड्रग की लेबलिंग करते हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी। नाउ डेज कंप्यूटर जो है वो सर्जरी करने में सर्जरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंजीनियरिंग डिज़ाइन। कंप्यूटर जो है वो
इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एरिया क्या है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें क्रिएशन और मॉडिफिकेशन होती है इमेजेस की, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी के शिप बिल्डिंग बजट एयरप्लेन्स, ठीक है, इसकी डिज़ाइन किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मीन्स कंप्यूटर डील विद डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करते हैं सिस्टम ऑफ पीपल मटेरियल इक्विपमेंट की। आर्किटेक्ट के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि 2D एंड 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री में क्या है कि कंप्यूटर जो है अब लार्जली डिफेंस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। आर्मी फोर्स भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मॉडर्न टैंक्स जो है बनाते हैं, मिसाइल्स वेपन एक्सेट्रा, ये सारा जो है वो अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल है अब इनका, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिसाइल कंट्रोल आ जाएगा, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, स्मार्ट वेपन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कम्युनिकेशन। Communication is a way to convey a message, an idea, a picture or speech that is received and understood clearly and correctly by person for whom it is meant, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बात करनी, अपने आइडियाज़ शेयर्स करने, ठीक है। तो अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू भी हम अपने आइडियाज़ जो हैं, अपनी बातें जो हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है, इन वर्बल फॉर्म नॉन वर्बल फॉर्म दोनों में, रिटन में भी और ऑरल में भी, ईमेल चैटिंग, ठीक है जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू, टेलीनेट, FTP, यूज़नेट, ठीक है, चैटिंग ईमेल, ये सारा आ जाएगा, इसमें कंप्यूटर यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट। कंप्यूटर जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, बजट प्लान करने के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ करता है इसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना, मेल और फीमेल रेशो को कंप्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर जो कंप्यूटराइजेशन हो गया वोटर्स की लिस्ट की, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, राइट। तो ये सारी फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज़ है, ऐसे हम इनको यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी इस पॉइंट में, ठीक है, जो भी हमने आज किया है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, जो हमने पिछले टॉपिक में किया था मीनिंग और फीचर, अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होगी या आगे हम जो करेंगे तो आप उस सब में जो कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।